नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लौट आया हूँ एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मूवी शो। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एली को दिखाया जाता है, जो अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है और अपने नए बॉयफ्रेंड रिक के साथ रिलेशनशिप में होती है। और रात में रोमांस करने के बाद सुबह अपने बॉयफ्रेंड से अपनी बहन की शादी में जाने के लिए पूछती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे मना करके वहां से चला जाता है। और वहीं एली अपनी पड़ोसी जैक को देखती है और अपनी जॉब के लिए चली जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। और वो अपना सामान पैक करके जब घर वापस जा रही होती है तो मैरी क्लेयर मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर किसी लेडीज ने 20 से ज्यादा लड़कों को डेट किया होता है और उनके साथ सेक्स किया होता है तो वो अपनी लाइफ में कभी भी एक अच्छा हस्बैंड नहीं पा सकती। और इसे पढ़कर एली टेंशन में आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड की लिस्ट बनाना शुरू कर देती है, जिन लोगों के साथ वो सोई होती है, और अपनी बहन की रिंग सेरेमनी में चली जाती है, जहां वो अपनी मॉम से मिलती है और अपनी बहन को मैरिज विश करती है। और अपनी लिस्ट बनाने के बाद उसे पता चलता है कि उसने 19 लोगों के साथ संबंध बनाए होते हैं, जिससे वो टेंशन में आ जाती है और एक वाइन की बोतल पी जाती है। और फिर उसकी माँ उससे अपनी बहन के बारे में कुछ शब्द बोलने को कहती है और वो नशे में बहुत कुछ बोल देती है और ये लोग बैचलर पार्टी एंजॉय करते हैं। और वहीं एली अपने दोस्त से एक पर्ची पर उन नंबरों को लिखने को कहती है जिसने उन्होंने पूरी जिंदगी में बॉयफ्रेंड बनाए होते हैं। और हम देखते हैं कि जहां उसकी फ्रेंड के नंबर 9 तक होते हैं, वहीं एली का नंबर 19 तक होता है। और यह देखकर उसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है और एली उन्हें उस आर्टिकल के बारे में बताती है, जिससे उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसके पास अभी एक और चांस है और उसका जो भी अगला बॉयफ्रेंड होगा उसे उससे ही शादी करनी होगी। और वहीं वो अपने उस बॉस से मिलती है जिसने उसे नौकरी से निकाल दिया होता है। और एली पार्टी में बहुत ड्रिंक कर लेती है और अगली सुबह हमें एली को अपने बॉस के साथ बिस्तर पर दिखाया जाता है, जिसका मतलब रात में इनके बीच रोमांस हुआ होता है, जिससे वो अपनी बहन को कॉल करके इसके बारे में बताती है। और उसकी बहन उसे उससे शादी करने के लिए कहती है और एली को भी लगने लगता है कि वो उसका फ्यूचर वाला हस्बैंड है, लेकिन उसकी एक आदत देखकर एली उसे अपना हस्बैंड बनाने से मना कर देती है। और तभी उसका पड़ोसी कॉलिन आकर उसके घर में अपनी गर्लफ्रेंड से छुपने की कोशिश करता है और वहीं वो कुछ क्रिएटिव स्कल्पचर देखता है जो एली ने बनाए होते हैं। और अपनी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद वो वहां से चला जाता है। और अगले सीन में एली एक कैफे में अपनी बहन से मिलती है और उसे अपने बॉस की आदत के बारे में बताती है, साथ ही बताती है कि वो अपने बॉस से शादी नहीं कर सकती। और वहीं वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है जो काफी बदल गया होता है और उसकी बहन एली को उससे मिलने को कहती है, जिससे एली उससे मिलती है और उसे पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है। और उसकी बहन उसे बताती है कि समय के साथ लोगों की शक्ल बदल जाती है और वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगती है और अपनी बहन को बताती है कि वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड में से किसी एक के साथ शादी कर सकती है, जिससे उसके बॉयफ्रेंड की संख्या भी उतनी ही रहेगी और वो घर आकर उन्हें ढूंढना शुरू कर देती है। और बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई नहीं मिलता, जिससे वो सुबह अपने पड़ोसी कॉलिन से मिलती है और उसे पैसों के बदले कुछ लोगों का पता लगाने को कहती है। और उसके पुराने बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट देखकर वो काम करने से मना कर देता है और एली उसके रूम में जाकर उसे उसकी गर्लफ्रेंड से झूठ बोलकर अपने रूम में ले आती है और उसे बताती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड से उसका पीछा छुड़ाने में उसकी मदद करेगी। और इनका मिशन शुरू हो जाता है और फिर एली अपनी बहन की शादी के लिए ड्रेस लेने जाती है। और वहीं कॉलिन का उसे मैसेज आता है कि उसने उसके पहले बॉयफ्रेंड डेव हैंसन को ढूंढ लिया है। और एली उससे मिलने जाती है और उसकी हरकत देखकर उसे लिस्ट से बाहर कर देती है। और अगले दिन सुबह कॉलिन उसके घर में आ जाता है और अपनी नई गर्लफ्रेंड के जाने का इंतजार करता है। और वहीं वो एक प्लान बनाता है एली के बॉयफ्रेंड को ढूंढने का। और ये लोग रिसर्च करते हैं, जिनमें से बहुतों की शादी हो गई होती है और ये लोग साइमन से मिलने चले जाते हैं, जिसका अभी अभी तलाक हुआ होता है। और एली उसे देखती है और कॉलिन को जाने के लिए कहती है, जिससे इनके बीच लड़ाई होती है। और साइमन उससे आकर मिलता है और बात करने के बाद उसे बियर के लिए इनवाइट करता है और ये लोग मजे करते हैं, लेकिन एली को वो पसंद नहीं आता, जिससे ये लोग अगले बंदे की तलाश करते हैं। और वहीं कॉलिन उसे बताता है कि वो एक म्यूजिक बैंड के साथ काम करता है और बहुत सी शादियों में शो करता है। और कॉलिन उसे जैक स्मिथ के बारे में बताता है जो अफ्रीका में होता है और एक फाउंडर चला रहा होता है। और एली अपनी बहन से मिलने चली जाती है, जहां उसकी बहन उसे बताती है कि उसके पिता भी शादी में आ रहे होते हैं।
और उन्हें ये बात अपनी माँ को बतानी होगी। और अपनी माँ से मिलने के बाद एली उन्हें अपने पिता की शादी के आने के बारे में बता देती है, जिससे उसकी माँ शादी में आने से मना करती है और वहाँ से चली जाती है। और एली मायामी चली जाती है, जहाँ उसका पुराना बॉयफ्रेंड ब्रैट डॉक्टर बन गया होता है और वो उससे अपॉइंटमेंट लेकर मिलती है और फिर वापस आकर खुद पर गुस्सा होती है क्योंकि उसके पैसे वेस्ट हो रहे होते हैं, लेकिन उसे कोई अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिलता जिससे वो शादी कर सके। और वो सब छोड़ने के बारे में उसे बताती है और कॉलिन उसे बताता है कि उसने टॉम पाइपर को ढूंढ लिया है, जो एक पॉलिटिशियन होता है और प्रेसिडेंट भवन में काम करता है, जिससे वो उससे मिलने के लिए एक ड्रेस लेने जाती है और वापस आती है तो अपने रूम में अपनी बहन और कॉलिन को देखती है जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और एली उसे बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड टॉम पाइपर से मिलने जा रही है और कॉलिन उसे बताता है कि उसने उसके स्कल्पचर बेचने की कोशिश की और वो टॉम से मिलने चली जाती है, जहाँ वो एक लाइब्रेरी में होता है और एली उसका ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश करती है और वहाँ बहुत ड्रामा करती है, जिससे टॉम की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसे एक होटल में रूम देकर पार्टी के लिए इनवाइट करता है और वो पार्टी में उससे मिलती है, जहाँ इनके बीच शादी करने की बात होती है। और एली को पता चलता है कि टॉम गे है, जिससे वो घर वापस आ जाती है और कॉलिन उसे कुछ स्कल्पचर दिखाता है जो उसने सजाए होते हैं और एली को ये बहुत पसंद आता है। और फिर कॉलिन उसे अपना गाना सुनाता है, जिसके बाद ये मस्ती करते हैं और कॉलिन उसे एक जगह ले जाता है जहाँ ये लोग बास्केटबॉल खेलते हैं और गोल ना होने पर एक दूसरे के कपड़े उतरवाना शुरू कर देते हैं और फिर गार्ड को आता देखकर वहां से भाग जाते हैं और घर आकर इनके बीच किस होना शुरू हो जाता है, लेकिन रोमांस नहीं होता। और सुबह वो अपनी बहन से मिलने चली जाती है और उसे कॉलिन के बारे में बताती है जो उसकी शादी में उसके साथ आ रहा होता है और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो एक झूठा है जिसे सिर्फ लड़कियों के साथ सोना आता है और उसे ऐसे लड़के के साथ नहीं घूमना चाहिए, जिससे एली उसकी बातों में आ जाती है। और जैसे ही कॉलिन उसके घर आता है उससे खाने को पूछता है, लेकिन एली उससे गुस्सा होती है क्योंकि जैक उसके शहर में वापस आ गया होता है और कॉलिन ने उसे इसके बारे में बताया नहीं होता है, जिससे वो उसे जाने के लिए कहती है। और कॉलिन को लगता है कि एली उसे पसंद करने लगी है, इसलिए उसने उसे जैक के बारे में नहीं बताया होता है। और एली उसे बताती है कि वो उस जैसे लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो शादी टाइप लड़का नहीं है। और कॉलिन उसे बताता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन में है और हमेशा वो करती है जो दूसरों को पसंद होता है। और इनके बीच लड़ाई हो जाती है, जिससे कॉलिन नाराज होकर वहां से चला जाता है और एली जैक को कॉल करके उससे मिलने जाती है, जहां इनके बीच बात होती है और फिर अपनी बहन से मिलने जाती है जो अपने पिता का इंतजार कर रही होती है। और उसके पिता अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहां पहुंच जाते हैं और एली की बहन उन्हें अपनी शादी के लिए इनवाइट करती है, जिससे वो आने के लिए हाँ कर देते हैं। और फिर वो लोग अपनी मॉम के पास जाते हैं, जहां उसकी माँ एली और जैक को एक मैगजीन में तस्वीर दिखाती है और उनका रिश्ता जानकर खुश होती है और उसे शादी में साथ में लाने के लिए कहती है और खुद भी शादी में आने के लिए मान जाती है। और एली और जैक साथ में बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं। वही कॉलिन भी खुद में खोया हुआ होता है और जैसे ही एली अपनी बहन की शादी में जा रही होती है वो कॉलिन से मिलती है जो किसी और की शादी में जा रहा होता है और एली उसे विश करती है, जिससे कॉलिन उसे कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। और अपनी बहन की शादी में एली उसे तैयार करती है और उसकी बहन सबको अपने रिश्ते के बारे में बताती है कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और हमेशा ऐसे ही प्यार करेंगे और इनकी शादी हो जाती है। वही एली अपने पिता के साथ डांस करती है जो उसे बताते हैं कि वो उनकी तरह है और जैक आकर एली के साथ डांस करने लगता है और एली को फाउंडेशन के काम के लिए 6 महीने साथ में चलने को कहता है, जिससे एली को महसूस होने लगता है कि वो उसके टाइप का नहीं है और वो जैक को ये बात समझाती है और अलग होने की बात बताती है, जिससे जैक नाराज होकर उसे छोड़कर चला जाता है। और उसे जाता देखकर उसकी माँ एली से उसे रोकने को कहती है, लेकिन एली उन्हें बताती है कि वो उससे नहीं किसी और से प्यार करती है और वो शहर की सब शादियों की लिस्ट लेकर कॉलिन को ढूंढने चली जाती है और शहर की हर शादी में उसे ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता और ऐसे ही रात हो जाती है, जिससे वो कॉलिन को एक बैंड के साथ देखती है और उसके पास जाकर बैंड के साथ जुड़ जाती है और उसे स्टेज से ले जाकर अपने दिल की बात बताती है कि वो उसके साथ हमेशा खुश रहती है।
और उससे प्यार करती है, जिससे इनके बीच किस होता है। और अगले दिन एली को पता चलता है कि उसने उसके एक पुराने बॉयफ्रेंड के साथ कभी रोमांस नहीं किया होता है। और एली यह जानकर खुश होती है कि कॉलिन उसका 20वां बॉयफ्रेंड है और हस्बैंड भी। और ये रोमांटिक मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों 2011 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 है और $2 करोड़ बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3.04 करोड़ US की कमाई की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।